बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में कुछ मुकाम ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको बहुत एहतियात से फ़ैसला करना होता है। काशी कहती हैं कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बहुत सोच समझ के दीजिए। मैं एक दोराहे पे हूँ। दोराहे कहते हैं जहाँ दो रास्ते, एक इधर का एक इधर का। बेटा, दोराहे में एक रास्ता अलहदगी का होता है, ताल्लुक़ ख़त्म। अब बाकी ज़िंदगी में रो रो के गुजारूंगी, गालियाँ निकाल निकाल के गुजारूंगी, तरस तरस के अपने बच्चों को तरसा के, कभी बाप के घर, कभी बहन के घर, कभी भाई के घर, लोगों के घर पे, दूसरों। शादी के बाद आपका पुराना घर अपना नहीं रहता। ये बात लड़की जितनी जल्दी समझ ले, अब वो आपकी भाभी का घर हो चुका होता है। और जो उस घर में रहते हैं, आपको उन्होंने बड़ी मोहब्बत से रुखसत कर दिया था। वहाँ की नरम गरम कुछ भी जो मौसम हो, उसको सहने के लिए आपको तैयार किया जाता है। वहाँ फ़ैसला भी आपने खुद करना होता है, अच्छे बुरे का। जितनी लड़कियाँ हर बात पे अड़ी करके बैठ जाती हैं और मैंने घर जाना, मुझे घर छोड़ाओ, जो मुझे ले जाओ, तो मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी की आबादी की निशानदेही नहीं करती, नादानी की निशानदेही करती। तो ये कहती हैं कि अगर शौहर की बेवफाई का मियाँ ने कुछ भी उसका मामला हो पता चल जाए और मेरे पास प्रूफ भी हैं, तो मुझे मियाँ से कैसे बात करनी चाहिए। ये दोराहा है, ये दोराहा है बात करने का, कि मियाँ से बात करेंगे। जब भी आप किसी मुल्जिम से बात करोगे, इल्ज़ाम है ना उस पर, इनकार करेगा। अब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उसे सज़ा दे दें। जो आपके प्रूफ हैं, आप जिनके सामने भी रखोगे, फैमिली में, आपके फैमिली में, दोनों फैमिलियां मिल के भी आपके मियाँ को कोई सज़ा नहीं दे सकती। ना जेल भेज सकती हैं, ना उम्र कैद, ना फांसी, कोई सज़ा भी। दे हैव नो अथॉरिटी एट ऑल। जो अखलाकी अथॉरिटी होती है, ये भरम की और लिहाज की होती है, कानून की नहीं होती। अच्छा, अब जिस बंदे पे आप इल्ज़ाम लगाओगे, जिसको आप झूठा, बेवफा, मक्कार, जानी करार दोगे, क्या उसके साथ उस दोपहर, उस शाम के फैसले के बाद रात को जब वो घर आएगा, उसका घर है, आपका नहीं है, अपने कमरे में जाएगा, तो मेरे बच्चे, आप किस मुंह से उसके कमरे में जाओगे और जाके उसी बेड पे सोओगे जिस पे वो सोया हुआ है, जो 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले एक मुल्जिम था और जिस पे आप बढ़ चढ़ के इल्ज़ाम लगा रही थी। अगर लड़कियों को ये बात समझ आ जाए कि क्लास में आप अपनी टीचर पे इल्ज़ाम लगाओ, लिख लिख के एप्लीकेशनें दो, तो फिर क्या उस टीचर से पढ़ सकते हो उस क्लास में? आप अपनी प्रिंसिपल के खिलाफ एप्लीकेशनें दो, उसके मुंह दर मुंह हो जाओ, क्या अगले रोज़ उस अदारे में घुस सकोगे? आप किसी अदारे में काम करते हो, अपने मैनेजर, अभी मालिक की बात नहीं कर रहा, उसके खिलाफ आप ज़ोर से बोलने लग जाओ, लोगों के सामने ड्रामा क्रिएट करो। इज़ इट पॉसिबल कि वेरी नेक्स्ट डे कोई आपको गेट एंटर भी होने देगा? इस रिश्ते में आपने ये लिबर्टी भी ले ली, बदतमीज़ी भी कर ली, बदतहज़ीबी भी कर ली, उस पर इल्ज़ाम भी लगा लिए। अब उसके साथ फिर सोना भी चाहते हो, उसके साथ रहना भी चाहते हो, उसी के बच्चों की माँ बन के उसके मज़े लेना चाहते हो, उसकी बीवी होने के एडवांटेज भी लेना चाहते हो। तो वो जो उसको शर्मसार करने की एक नामुबारक आपने कोशिश की थी, उसके दिल में अगर आपकी इतनी सी भी जगह थी, पिद्दी सी भी, तो वो भी गई। अब वो आपका अहमक होगा, कोई बेवकूफ़ होगा जो आपसे ताल्लुक़ रखना पसंद करेगा। नॉर्मल इंसानों में आप किसी ऐसे दोस्त के साथ भी दोस्ती नहीं रखना चाहते जो भरी महफिल में आपको जलील कर दे। तो आपने तो जलील करने के लिए अपने माँ बाप को बुलाया, उसके माँ बाप को बुलाया, 2-4 और को भी बुला के अब वहाँ आपने ये मामला रखा, तो आपके शौहर की क्या इज़्ज़त अफजाई हुई। तो याद रखिएगा, जिस रिश्ते में भी आपके पास सबूत हो, दोराहा है ना,
आप इस रास्ते पे चलोगे तो वहाँ जुदाई है, वहाँ अलहदगी है, वहाँ रुसवाई है, वहाँ दुख है, तकलीफ़ है। और अगर आप ये फ़ैसला करके चुप हो जाते हो, इट्स ओके, मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, अल्लाह इसे हिदायत दे दे, इसका अजर मुझको दे दे। मैं जानते बूझते अगर किसी ने बेवफाई की, किसी से ताल्लुक़ बना लिया, अफेयर कर लिया, तो मेरे बच्चे उसका हद आखिरी फ़ैसला तो रब ने करना है। वो माफ़ कर दे, वो सज़ा दे दे। बंदे उसको पकड़कर थाने ले जा सकते हैं, कचहरी जा सकते हैं, तो जो ले जाने वाला है फिर उसके साथ उसका रिश्ता नहीं रहेगा। रह सकता क्या? यानी आप पहले उसको बेइज्जत कराओ लोगों के सामने। यानी बाद मैंने ससुर ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने दामादों को जूते पड़वाए, थाने में रोब डलवाया, गालियाँ निकाली। एक एक लफ्ज़ दिल पे खुदा होता है। जिस पीठ पे जूते पड़े हों तो उस पीठ पे वो अपनी बीवी का बोझ मोहब्बत का, चाहे वो पर जितना भी हो, क्यों उठाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है। सो आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि अगर आपके पास सबूत है तो उसको मेरे बच्चे गंदे नाले में बहा दो। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो उसको डिलीट कर दो। और अपने मियाँ से बात मत कीजिएगा, अपने मियाँ से बात मत कीजिएगा। यहाँ कुंवारी लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, आपके बच्चे भी हैं और आप उनसे बात करोगे तो करने के बाद बच्चों के सामने बेइज्जती कराओगे, गालियाँ खाओगे, वो हाथ भी उठाएगा। गिल्टी हो तो भी, और अगर मासूम और बेगुनाह हुआ तो भी, दोनों सूरतों में। और जिन सबूतों की आप बात कर रहे हो, सम टाइम इट हैपन्स कि आप दोनों का अच्छा रिश्ता देखकर कोई भी उसकी कोलीग या आपके रिश्तेदारों में से आके, यानी मुझे याद एक केस में मैंने लड़की से कहा था कि तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा है कि कल कोई लड़की आके एक बच्चा भी साथ उठा लाए, कहेगी ये तुम्हारा नहीं, इसका बच्चा है, तो मत मानना। हर बंदे के पोटेंशियल किसी और चीज़ का होता है, पर वो किस तौर पे ज़िंदगी गुजारता है ये आपको पता चलना चाहिए। क्या वो इस हद तक जा सकता है? आपके शब व रोज़ गवाही देते हैं। आपका सांस लेना, उठना, बैठना, किसी को देखना, ये सब गवाहियाँ होती हैं। और आप 5-7 साल के ताल्लुक़ में भी अपने मियाँ को देखते रहे हो, तो क्या रोज़ वो यही करता होता है? अगर ऐसा नहीं, अचानक किसी ने आके कोई आपको सबूत दे दिए, तो यूँ समझें गलत बयानी है, कहीं जेलसी है, और अगर हकीकत भी है तो उसको ओवरलुक करते हैं और इस दुराहे पे इधर नहीं जाते। इसमें बचत है। आप इधर चले गए तो फिर सिर्फ बर्बादी है, नुकसान है, और उस नुकसान की भरपाई कोई और नहीं करेगा, आप ही को भरना पड़ेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।